खुशामदीद आज के इस वजाहती जायजे में। देखें, कुर्बानी के बारे में हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन आज हम इसके शरई अहकामात, इसकी रूहानी अहमियत और ख़ास तौर पर इसके माली निसाब को बिल्कुल सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि इस अहम फरीज़े की जो बुनियादी शराइत हैं वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इस मौजू का आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सीधा कुरान मजीद के इस वाज़े हुक्म से करते हैं, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब देखें, ये अल्फाज इस बात पर मोहर लगाते हैं कि कुर्बानी कोई आम सी माशरती रस्म या त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक सीधा और वाज़े इलाही हुक्म है। ये आयत इस पूरे मौजू की असल बुनियाद है, जो हमें बताती है कि जो कोई भी शरीयत की नज़र में इस काबिल है, इस पर यह फरीज़ा लाजिम है। आज के इस जायजे को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, अहमियत और हकीकत। दूसरा, साहिब निसाब आखिर है कौन। और तीसरा, कुर्बानी तर्क करने की क्या वईदें हैं। इसमें हम रूहानी फ़लसफ़े और हिसाबी शराइत दोनों को कवर करेंगे, तो फिक्र की कोई बात नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, अहमियत और हकीकत। यहाँ हम सिर्फ कानूनी बातों में नहीं उलझेंगे, बल्कि इस अमल की असल रूह को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ज़राए इस बात को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक सालाना त्यौहार का नाम नहीं है। दरअसल यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत की यादगार है, जब उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ पेश करने का फैसला किया था। ये अमल ना मोहब्बत और इताअत का एक बेहतरीन अमली इजहार है। जब भी कोई इस्तिताअत रखने वाला शख्स कुर्बानी करता है, तो वो असल में उस अजीम तारीखी और रूहानी वाक़े के साथ अपना गहरा ताल्लुक जोड़ रहा होता है। और इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये काम किस नीयत से किया जाए। देखिए, कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना और उसकी मोहब्बत का इजहार करना है। इसलिए इस फरीज़े को कोई बोझ समझकर नहीं निभाना चाहिए, बल्कि अगर आप में इस्तिताअत है तो इसे पूरी खुशदिली, इखलास और सच्ची लगन के साथ अदा करना ज़रूरी है। क्योंकि सच पूछिए तो यही वो खुलूस है जो इंसान को अल्लाह के हकीकी करीब ले जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और कदरे टेक्निकल हिस्से की तरफ, यानी साहिब निसाब कौन है। यहाँ हम उन शराइत को तफसील से देखेंगे जो ये तय करती हैं कि कानूनी तौर पर कुर्बानी किस पर फ़र्ज होती है। तो पहले इन 4 बुनियादी शराइत को समझ लेते हैं जो किसी भी फ़र्द पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी हैं। पहली शर्त, शख्स का मुसलमान होना। दूसरी शर्त है आकिल होना, यानी ज़हनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद होना। तीसरा, उसका बालिग होना ज़रूरी है। और चौथी सबसे अहम शर्त, उसका मुकीम होना, यानी शरई लिहाज से वो सफ़र पर ना हो। अच्छा, याद रखिए, जब तक ये चारों शराइत एक साथ मौजूद नहीं होती, तब तक कुर्बानी की कानूनी जिम्मेदारी शुरू ही नहीं होती। आइए अब इस खास इस्तिलाह साहिब निसाब को डिफ़ाइन करते हैं। असल में साहिब निसाब वो फ़र्द है जिसके पास अपनी आम रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतों को निकाल कर इतना इजाफ़ी माल मौजूद हो जो शरीयत की मुकर्ररा करदा हद तक पहुँचाए। और इसमें गौर तलब बात यह है कि इस माल का मौजूद होना ख़ास तौर पर अय्याम कुर्बानी यानी कुर्बानी के दिनों में लाजमी है। ये शर्त बिल्कुल इंश्योर करती है कि ये फ़र्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू हो जो वाकई इसकी माली इस्तिताअत रखते हैं। अब इस स्लाइड के हवाले से जो सबसे दिलचस्प और अहम बात है वो ये मखसूस फिगर है, 52.5। देखें, हमारे ज़राए क्लियर करते हैं कि इस्तिताअत का वो बेस लाइन या शरई मेयार जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, वो असल में 52.5 तोला चांदी की मालियत है। ये वो कट ऑफ मार्क है जो तय करता है कि कानून की नज़र में साहिब निसाब कौन है। जैसे ही किसी की इजाफी मालियत इस नंबर को क्रॉस करती है, कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 52.5 तोला चांदी की मालियत किस शक्ल में होनी चाहिए। वैसे ज़रूरी नहीं कि आपके पास फिजिकल चांदी ही मौजूद हो। अगर आपके पास नकद रकम, सोना, चांदी या यहाँ तक कि तिजारत का कोई ऐसा सामान मौजूद है जिसकी टोटल वैल्यू मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है, तो वो पूरा हिसाब निसाब के ज़ुमरे में ही आएगा। बस मेन पॉइंट ये है कि ये मालियत आपकी बुनियादी ज़रूरतों से एक्स्ट्रा हो और कुर्बानी के दिनों में आपकी मिल्कियत में हो। यही वो वजाहत है जो इस कदीम कानूनी शर्त को आज के इस जदीद दौर के फाइनेंशियल मैटर्स पर परफेक्टली अप्लाई करती है। अच्छा, अब हम अपने इस जायजे के आखिरी और निहायती संजीदा हिस्से की तरफ आते हैं, कुर्बानी तर्क करने की वाइदें। यहाँ हम ये जानेंगे कि अगर किसी के पास वसाइल हों और फिर भी वो इस फ़र्ज़ को नज़रअंदाज कर दे तो उसके नतीजे कितने संगीन हो सकते हैं। ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंतहाई सख्त तंबीह पर गौर कीजिए। फरमाया गया, जिस शख्स में कुर्बानी की इस्तिताअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए।
ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے کتنی شدید ناراضگی کا اظہار ہیں۔ یہ واقعی میں ایک بہت بڑا ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے۔ یہ بتاتا ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود اس اہم سنت کو چھوڑ دینا کوئی چھوٹی موٹی بھول نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ جدول کتنے بہترین انداز میں اس بات کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا صرف ایک عمل کا مس ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ لگاتار ہونے والا نقصان ہے۔ یہ سیدھا سیدھا قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس غفلت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ملتی ہے اور انسان ان عظیم رحمتوں اور برکتوں سے بالکل محروم ہو جاتا ہے جو اس سنت کے اندر رکھی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی خسارہ ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو غور کریں، ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جیسا کہ ہمارے سبق میں بار بار واضح کیا گیا ہے، یہ محض اپنے پیسے خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کا قرب، اس کی وسیع رحمت اور بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہے جہاں انسان اپنی روحانی کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے اور اپنی نیتوں کو بالکل خالص کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا اختتام اس انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ ہم نے اس موضوع کی تمام شرائط، اس کا نصاب اور اس کی عظیم فضیلت کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے۔ اب ہر وہ فرد جو اس مالی معیار پر پورا اترتا ہے، اسے اپنے آپ سے ذرا رک کر یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے: کیا کوئی بھی سچا مومن واقعی حضرت ابراہیم کی اس سنت سے جڑی اس بے پناہ رحمت اور برکتوں سے محروم رہنا افورڈ کر سکتا ہے؟ اس سوال کو محض سن کر آگے مت بڑھیے، اس پر واقعی غور کیجیے گا۔ امید ہے اس جائزے نے اس اہم ترین فرض کو سمجھنے میں آپ کو ایک نئی سوچ دی ہوگی۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔